Navtej Singh Johar versus Union of India, a case which deals with the constitutionality of Section 377 of Indian Penal Code. 6 September 2018, सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने यूनानिमसली आईपीसी के सेक्शन 377 को स्टक डाउन कर दिया। जब हम बोलते हैं सेक्शन 377 को स्टक डाउन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सेक्शन ही हटा दिया, सिर्फ उतने पार्ट को डीक्रिमिनलाइज किया गया जो सेम सेक्स रिलेशंस, जो कि दो कंसेंटिंग अडल्ट्स के बीच में हो, उसे क्रिमिनलाइज करता था। हेलो एवरीवन, दिस इज फरहत नईम एंड यू आर वाचिंग इंडिया लीगल। आज हम उस लैंडमार्क जजमेंट की बात करेंगे जिसमें सेम सेक्स रिलेशनशिप को डीक्रिमिनलाइज किया गया था। इंग्लैंड में कोई भी एक्ट ऑफ सोडोमी ब्रिटिश कॉमन लॉ के अंडर प्रोसिक्यूट किया जा सकता था, लेकिन 1860s में पहली बार इस लॉ को कोडिफाई किया गया अंडर इंडियन पीनल कोड एज सेक्शन 377। इस सेक्शन में वो सारी सेक्सुअल एक्टिविटीज को क्रिमिनलाइज किया गया जो ऑर्डर ऑफ नेचर के अगेंस्ट हैं। इस सेक्शन बगरीज एक्ट ऑफ 1533 के ऊपर मॉडल है, विच वॉज इंग्लैंड्स फर्स्ट सिविल सोडोमी लॉ। इस सेक्शन में एक्सप्लिसिटली होमोसेक्सुअलिटी टर्म को इस्तेमाल तो नहीं किया गया, लेकिन ये होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज को प्रोसिक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। इंडिया में नास फाउंडेशन ट्रस्ट ने सेक्शन 377 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया, as it violates the person's right under Article 14, 15, 19 and 21। नास फाउंडेशन की एक ये भी कंटेंशन थी कि पुलिस इस प्रोविजन को वेपनाइज कर रही है, और उन्होंने 2001 लखनऊ का एक वाकया भी शेयर किया जिसमें HIV प्रिवेंटिव वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि वो होमोसेक्सुअल मेन को कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और उनके अरेस्ट का ग्राउंड ये था कि वो इस ऑफेंस के लिए कंस्पायर कर रहे हैं। जुलाई 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये रूल किया कि सेक्शन 377 दो कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच के रिलेशनशिप को पनिश नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनकी राइट टू प्राइवेसी और पर्सनल लिबर्टी को वायलेट करता है। लेकिन 11 दिसंबर 2003 में सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन के केस में दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सेक्शन 377 को रिपील करना या अमेंड करना पार्लियामेंट का काम है, जुडिशरी का नहीं। इस जजमेंट के खिलाफ कई क्यूरेटिव पिटिशन फाइल की गई। जब तक वो पेंडिंग थी, 5 इंडिविजुअल्स फ्रॉम द LGBTQ कम्युनिटी, नोटेड भरतनाट्यम डांसर नवतेज सिंह जौहर, रेस्टोरेंट ओनर रितु दालमिया एंड आयशा कपूर, hotelier Ramnath and media person Sunil Mehra filed a fresh writ petition for scrapping section 377 of IPC insofar as it criminalizes the consensual sex between the same-sex individuals। 6 फरवरी 2016 में 3 मेंबर बेंच ने नास फाउंडेशन की क्यूरेटिव पिटिशन को रिव्यू किया और डिसाइड किया कि ये केस 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रिव्यू करेगी। On 5th January 2018, Supreme Court of India formed a constitutional bench. The bench comprised of CJI Deepak Mishra, Justice A.M. Khanwilkar, our current Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, Justice R.F. Nariman and Justice Indu Malhotra। इस केस में कुछ की इश्यूज की बात की गई थी, दैट इज कि क्या सेक्शन 377 फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 को वायलेट करता है by criminalizing the gender expression of persons belonging to the LGBTQIA community। क्या ये सेक्शन आर्टिकल 14 और 15 को वायलेट करता है by allowing discrimination on the basis of the sexual orientation and gender identity? और क्या ये सेक्शन राइट टू ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 को वायलेट करता है by penalizing private consensual act between the same-sex persons? On 6 September 2018, the 5-judge bench partially struck down section 377 of Indian Penal Code, जिससे same-sex relations दो consenting adults के बीच में decriminalize कर दिया गया। The bench noted that this section discriminates against individuals on the basis of their sexual orientation and gender identities, violating Article 14 and 15 of the Constitution. Further, they ruled that this section violates the right of life, dignity and autonomy of person's choice under Article 21. And finally, they found that it inhibits the LGBTQ individuals' ability to fully realize their identity by violating the right to freedom of expression under Article 19. Unnatural sex मतलब वो सेक्स जो against the order of nature है। Section 377 उसे criminalize करता है।
कोर्ट ने इस जजमेंट में ये रूल किया कि ये जो क्लासिफिकेशन है नेचुरल और अननेचुरल के बीच में, वो लीगली वैलिड नहीं है. सो बेसिकली नेचुरलनेस शुड नॉट डिटरमाइन द लीगैलिटी और एक्सेप्टेंस ऑफ द फिनोमेनन. और कोई भी प्रोविजन फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है या नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के प्रिंसिपल से गाइड होनी चाहिए, ना कि सोसाइटल मोरालिटी से. और जहां कोर्ट को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वायलेट हो रही है किसी भी प्रोविजन से, द कोर्ट मस्ट टेक इट डाउन. इस जजमेंट से सुरेश कुमार कौशल के डिसीजन को ओवररूल कर दिया गया था, अलाउइंग द सेम सेक्स रिलेशन बिटवीन द कंसेंटिंग एडल्ट्स. इस जजमेंट के बाद LGBTQ कम्युनिटी के लोग कंसेंशुअल इंटरकोर्स में लीगली एंगेज हो सकते हैं, एंड इट अप्लाइज टू ऑल सिटीजन एंड नॉट जस्ट टू द LGBTQ कम्युनिटी.